और जनक जी उनके यहाँ पहुंचकर दंड प्रणाम करते हैं। भगवान के श्री चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार। बोला चकती परगहा जगहा परसवार कलश सहित रक्षा करे पार है कीर्ति अपार। प्रभु आप बड़े ही शुभ समय पर आए। इसी तरह विश्वामित्र जी इनसे गले मिलते हैं। फिर सरसरी निगाह से देख नरेश समाज बोले मिथिला राज से परशुराम मुनिराज। बोला हो निडर के सदा समर में जीते हो पीर युग जुग जुग जियो कीर्ति लतावर हो। सीता जी भी उन्हें प्रणाम करती हैं। जियो सुयस्य सिंचाई के सुर सुषमा सरताज पतिव्रत माही प्रवीण हो अटल रहे अवतार। कहो जनकराज यहाँ पर आज इतनी भीड़ भाड़ कैसी है? क्या बात है? इन राजाओं में इतना उठा पटक के दिख रहा है। हाँ? प्रभु आज हमारी पुत्री सीता का जो कि आपकी कृपा पाते हैं उसका विवाह हुआ है। हे भगवान इस शुभ घड़ी में आकर के आपने उसे सौभाग्यवती होने का वर दे करके उसका जीवन धन्य कर दिया है। उसका जीवन धन्य कर ये जनकराज ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी पुत्री का विवाह संपन्न हो गया? जी प्रभु आज हमने अपने पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया और उस आयोजन में सिंह धनुष पे जो प्रशंसा चढ़ाए उसकी शर्त रखी हुई है। जो राजा प्रशंसा चढ़ाएगा उससे हमारी पुत्री का वर्ण होगा। हे प्रभु आज यह शुभ कार्य संपन्न हुआ। क्या कहा? शिवधनुष यानी जो मुझे संशय था वो संशय सत्य हो गया। मेरे गुरु महाराज भगवान शिव के धनुष को तुमने तुड़वा डाला। मिथिलापति अभिपतना धनवा को किसने तोड़ा है? इस भरी स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला उसको वरना क्या कुछ कर डालूंगा। जितना है तेरा नाच बहुत सब पलट कर डालूंगा। परशुराम जी को क्रोध होते राम जी उनके पास जाते हैं और हाथ जोड़कर अपनी बात कहते हैं। भगवान क्रोध को धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा जिसने ऐसा अपराध किया वह दास जो कृपा पात्र है गुरुओं की वह कब की सृष्टि पर सकते हैं। यह जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की वह कार्यवती कर अपराधी के लिए है कुठार की धार। तो क्या मेरे गुरु महाराज का धनुष तूने ही तोड़ा है? सेवक लो जो करे सेवकाई अरे करनी अरे करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनुष तोड़ा सास बाहु सब सार तुम्हारा। हे राम साप दाओ
सख्त मारे चंडे समाता। हे राम बना है अपना तू इस छत्री तल की गाड़ी में, इसलिए मसलवा याद आती तिनका है चोर की दाढ़ी में। ऐसी भिखारी करके रखता है जीवन वस्तु। ला दे ऐसा धनुष, नहीं तो जाएगा जम के पास तू। परशुराम जी की इतनी बातें सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोध में कहते हैं, मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो अतिशय मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेला जाता है। गाय ने मीठे बदल गए तो क्रोध बढ़ाया है। सबसे पहले बोल थे इसलिए चोट डाला है। अच्छा अपराधी हमेशा ही हमने ही चोर नहीं छोड़ा है। जो कुछ करना हो करिया, सिर्फ धनुष सामने ने तोड़ा है। बचपन में जब धनुष तोड़े तो कभी ना लिया करे। इस धनुष में क्या लाल लगा तो स्वामी करवाए तुझे। लक्ष्मण जी की इतनी बातें सुनते ही परशुराम जी का क्रोध अत्यंत बढ़ जाता है और वो कहते हैं, क्या बकता है? क्या तुझे मृत्यु से भय नहीं? साक्षात काल के सामने जीवन रहता है। रे लक्ष्मण, अब मौन हो, पढ़ा न और बुरा। सूर्यवंश में नहीं तो होगा महाविशाल। हे नृपबाला, काल बस बोलत तोहिन समान। नहीं समझ धनी सकल जगत संसार। ओ क्षत्रिय राजा के लड़के, मुख नहीं संभाल रहा है तू मुझ जैसे क्रोधी के आगे। जाओ, आंखें निकाल रहा है तू श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी धनुष है। परशुराम जी की इतनी बातें सुनकर लक्ष्मण जी उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं, ये क्या महाराज जी, धनुष तो हमारी समझ से सब एक समान है। आप छोटा बड़ा समझते होंगे। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इस नाते से ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण कौन नहीं जो महाराज ने ब्राह्मण का भूषण कौन नहीं, जो महाराज ने पहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है घर में। अपराध क्षमा हो महामुने चाहिए। ये साथी ब्राह्मण अपराध क्षमा हो महामुने चाहिए। लक्ष्मण की इतनी बातें सुनकर लक्ष्मण, तू तो बहुत बढ़ के बोलता है, बहुत बकता है तू मेरी दुराग्नि को बढ़ाता है। क्या तुझे अपनी मौत को भुलाने में आनंद आ रहा है? छत्री बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नेतहरी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जा। मैं क्षत्रिय कुल का तोरी हूँ, भृगुवंश से बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे सास बाहु भुज छेद निहारा, परिस पास विलोक महिष कुमारा। मात पिता जन सोच बस, करस महिष किशोर। कर भन गलत, परस
स्मारक घोर। परशुराम जी की इतनी बातें सुनकर लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, ओहो मुनिवर, तो आप अपने को बहुत भारी तो समझते हैं। बाहर मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूकों से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। मुनिवर थोड़ा देखना, नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कान में, हवा न लगने पाए। अब बीत चुकी सखी बात, यह शस्त्र आपका गुत्थल है, वर्षे में वह काट नहीं जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। पूरा वर्षा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, बलियारिया तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उससे पाई के लाल नहीं जो हवा से भड़का जाए, वो छुई मुई का पेड़ नहीं जो अंगली से मुरझा जाए। ये ब्राह्मण देव, हम क्षत्रिय हैं, बालक गाय अभियाओ तथा ब्राह्मण पर हथियार नहीं उठाते हैं, इसलिए छोड़ देता हूँ। लक्ष्मण, मैं लक्ष्मण पशुधन हूँ, प्रधान और पुराण। सूर्य वंश में नहीं तो मचेगा हाहाकार। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज गुण घालक। भानुवंश राकेश परंतु अलग हसंतु निपट निरंकुश। काल कवल होई है छलवाही, कहे पुकारी खाक बहुनाही। तुद मुहे बड़े से हंसी छोड़, अन्यथा राय की फंसा कर देगी खड्डे तार तेरे, वह स्वाद चखाएगी बरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, जो मेरे घर में मरता है। मुझ जैसे गाधी के आगे किस कारण प्रश्न करता है। परशुराम जी की इतनी बातें सुनकर लक्ष्मण जी उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं, वाह महाराज वाह, अपनी बड़ाइयाँ खूब कर लेते हैं। रहे आपकी ओर, हे नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हो। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुरंती से तिरसा जाए। डर है बच्चों के लटों से अत्यधिक उबाल आ जाए। सूर समर करनी करही, कहीं ना जना भैया मुंह, विद्वान इन पाई रिपू, कायर कतई प्रतापू। लक्ष्मण की इतनी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। भगवान क्रोध शांत कीजिए। आप जैसे महापुरुष बच्चों को सदा क्षमा कर देते हैं। भगवान बच्चों की बोली में कुछ उचित न अनुचित रहता है। यह तो है गंगा का बहाव, जो कुछ आ जाए बहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ आ जाए बहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ आ जाए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहलाते दिलाते, वीरों का वेश देख करके इतनी बातें भी, वीरों का वेश देख कर ही इतनी बातें भी, देख कर ही इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है,
धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुलवा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। लक्ष्मण जी की इतनी बातें सुनकर परशुराम जी वापस लक्ष्मण तो बहुत बक करता है, बहुत बढ़ बढ़ के तू बोलता है, तुझे तनिक भी भय नहीं है? मैं तुझे इस सभ्यता का स्वाद अवश्य चखाऊंगा। चार पिता के ऋण से उड़े हुआ जो माता का बन पाता है, उस ऋण के कारण एक बार फिर हाथ मेरा खुजलाता है। इस कारण उस फंसे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी फरसे से, तेरा बलिदान करूंगा मैं। परशुराम जी की इतनी बातें सुनकर लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, धन्य है वो फरसा जगजीत जिनका नाम सुनते ही अब लाए भय से कांप उठती है। फरिश्ता दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या कान आपका बहाना है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाता है जो बातों से भुगतान करे, वो काम नहीं कर सकता है जो अपने आप बखान करे। वह फरसा तुमको शोभा दे जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी है उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अपराध शेष गुरु करे तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी बिठा दूंगा। लक्ष्मण जी की लक्ष्मण तेरी ये बातें तो मुझे सूर समान चुभती है। ये तो बहुत ठीक है, देखने में तो छोटा है, सुंदर है, पर बहुत खोटा है। ठीक है, इसकी कड़वी बातें मेरे छाती को जलाने लगती है। दूध में बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगी फरसा, कर देगी खट्टे दांत तेरे, वह स्वाद चखाएगी फरसा। दूध में अभी तू छोटा है, पर बड़ा ठीक है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का करके दंडखंड करता घमंड अपने बल का रविवासा मैं ही खेला है, मुख देखा नहीं राष्ट्र का। परशुराम जी की इतनी बातें सुनकर लक्ष्मण जी उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं, मुनिवर अब यह धनुष तो टूट गया है, अब तो यह जुड़ने वाला नहीं है। जब से आप आए हैं तब से बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए अब थक गए होंगे। आइए विराजिए, क्या करते हैं पश्चाताप? तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ लीजिए आप। वर्षों की बनी हवेली भी कुछ घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में आयु बीत जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व से कहते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रह के सम्मुख पड़ते हैं, उस समय का भी सम्मुख हो तो उनसे किसकी लड़ते हैं। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण बस मौन हो, बात हो चुका बात, अब फरसा पहुंचाएगा तुझको यम के पार। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, क्या तुझ पर नहीं प्रहार किया है? पेट कहाँ है मेरा, क्या तेरा नहीं संहार किया है? नहीं सवाल बाल पथ का, जब खुद ही मरने वाला है मत देना कोई दोष से, फरसा से छाटता है। और परशुराम
परशुराम जी फरसा लेकर मारने के लिए दौड़ते हैं। इस बीच विश्वामित्र जी उनके पास जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें, यह अद्भुत बालक है। क्रोध न करिए, दास तुम्हारा है, शीश हमारा है। अब तलक मुख में दूध की धारा है, उगता सितारा है। धारा है, उगता हुआ सितारा। ठीक है विश्वामित्र जी, आपके कथनानुसार मैं इस बालक को क्षमा करता हूँ। प्रिय मुनिवर जी के कहने पर तुझको छोड़ देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने प्यार किया सबको वापस लेता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ। पर देखो वह राना कर मुस्कुराता है, उसका राना कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। उसको भी तो कोई शिक्षा दो, क्या मुझको ही समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से इसका क्यों नहीं हटाते हो? विश्वामित्र जी, इसे मेरी आंखों के सामने से हटा दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। परशुराम जी की इतनी बातें सुनकर लक्ष्मण जी उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं, मुनिवर, अब यह धनुष तो टूट गया है। मुनिवर, यदि हमें देखकर आपको डर लग रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आपको कोई नहीं दिखाई देगा। आंखों से आंखें ढकती है तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विलीन होती है तो उन पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो उसको भी सपने जा सकते हो। अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़ा लो, यदि छेड़छाड़ी बाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। इतनी बात सुनते ही परशुराम जी फरसा लेकर मारने के लिए अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर अब कोई नहीं बचा सकता है, अब कोई नहीं बचा सकता इस बालक को। परशुराम जी जैसे ही फरसा लेकर दौड़ते हैं, राम जी उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और अपनी बात कहते हैं। अब कुठार की शरण में आया है यह, यदि इसे काट भी डाले तो यह चिंता है अनुरागी है। यह न्यौछावर भी प्रचरण में हो तो यह शरीर बड़ भारी है। न्यौछावर भी प्रचरण में हो तो यह शरीर बड़ भारी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी यह कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कार्य हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कार्य हमारा है। ब्राह्मणों का यह दया ब्राह्मणों की ही है, अधिकार ब्राह्मणों की ही है। अधिकार ब्राह्मणों की ही है, सरताज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों का ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। दया ब्राह्मणों की ही है, काज हमारे होते हैं। मुनियार ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की है। हे राम,
हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तो तेरा भाई तेरा ही ताकता है। हे राम तुम्हारी बातें सुनी नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई के नरमाई फिर आ जाती है। फिर देख तुम्हारे भाई को करमाई फिर आ जाती है, फिर देख तुम्हारे भाई को करमाई फिर आ जाती है। देखो 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 उस ओर तरफ देखो, वह पिता मुस्कुराता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ, खड़ा हुआ दुविधा में चित्त पड़ा है यह, अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब। या यह क्या हुआ, यह कैसा, यह मेरा हाथ क्यों नहीं उठ रहा है? न जाने बार कितनी बार इस पृथ्वी से छात्र पीर करने वाला ये फरसा आज मुझसे कुंठित क्यों हो गया? मेरे मन में ये प्रेम क्यों उमड़ रहा है? यह मुझे क्या हो रहा है? मेरा स्वभाव तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह क्या हुआ मुझे? फरसा पहाड़ क्यों लगता है? हुआ क्या जी इस फरसे को जो नहीं उठाए उठता है? और मुनिराज को देखकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मुनिराज, यदि कृपा करने से आपका शरीर जम जाता है तो क्रोध करने पर आपके शरीर का विधाता ही करेंगे। अब तो आपके मुख से फूलों की वर्षा हो रही है। देखना संभला इसी जगह मुहूर्त बनकर मत रह जाना। ऐसा न हो कि मुझको ही मंदिर आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं रखते हैं हम। ये देव आप स्वीकार करिए तो हाथ भेंट कर सकते हैं। बहुत पक्का है तुम। हे राम, अब मुझे समझ में आ गया कि तेरा भाई तेरी ही सम्मति से मुझसे कटु वचन बोलता है और तू मीठी मीठी बातें बोल करके मुझे बहकाता है। अब समझ में आया मुझे तुम दोनों की चाल, अब मैं समझ गया हूँ। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चापों को मेरी सेक रहा। वह तो है दम, नर्म है तू। क्या कुटिल चाल है दोनों की। आप समेत देखते हो चालाकी अपने दिलों की। वह युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो रहा, रण ही निश्चय करेगा कौन बड़ा पहलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मुझसे ही मेरा नाम छीन मुझ पर ही दाग जमाता है तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बका। राम का नाम है। परशुराम जी की इतनी बातें सुनकर लक्ष्मण जी क्रोध में कहते हैं, हे मुनिराज, वाह मुनि वाह, धन्य है वह फरसा। वाह मुनिवर वाह, धन्य है वह फरसा जी जिनका नाम सुनते ही अब लाए भय से काबूती है। हे मुनिराज, अब तो अपने इस फरसे को दास्तां पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहान लिखावट पर देखो, कहते हैं राम नाम क्या है। जो नाम एक
सीधा नाम वही क्यों है? राम को लक्ष्मण को इशारे से बैठाना। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन, ये जो कुछ करना है दास समझकर मुझ पर कीजिए और क्रोध को त्याग दीजिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके हाथ में कुठार है। हे स्वामी, आप क्रोध कीजिए जिससे आपका क्रोध जाए। मैं तो केवल राम कहता हूँ। आप परसु सहित साम, दाम, दंड, क्रोध, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, अस्तिका, ये 9 गुण धारण करने वाले हैं। कहिए कहाँ मस्तिष्क और कहाँ ये चरण? मेरा राम माँ छोटा सा और आपका कहा परसु सहित बड़ा सा नाम। मैं राम, आप हैं परशुराम, कहिए ना किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है जिसका होता है इतना बड़ा। विश्वनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभुवर क्रोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए यदि हम कहें तो अनंत हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान क्रोध नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रह सकते। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रक्त खोलने लगता है। महाकाल भी हो सम्मुख तो उनसे लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, फरसे से न हम डरते हैं। हाँ हाँ, एक शस्त्र है गुरुवर का जिनका हम आदर करते हैं। कहिए कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है? वह इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर। यदि इसका करे प्रयोग तो यक्ष वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस कठोर प्रभु। उसकी भी छाप हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। राम जी की इतनी बातें सुनकर परशुराम जी सोचते हुए बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान विष्णु ने नर रूप अवतार ले लिया है? मुझे अपने संशय को दूर करने के लिए इनकी परीक्षा लेनी होगी। हे राम, हे रमापति, इस धनुष को लो, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और मेरे संशय को दूर करो। राम रमापति कर धन अथई चरु चाप में कही संदेह, खींचहु चाप में कही संदेह। ठीक है गुरुदेव, मैं वही करूंगा जिससे आपका क्रोध दूर हो। जय जय सच्चिदानंद प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो।
में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। असुरों के लिए कृष्ण हो तुम, असुरों के लिए कृष्ण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। मेरे रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। जो शंकर के सर्वेश्वर हैं, ये आज तथा ही सुख कर हैं। शंकर के सर्वेश्वर हो आज हमारे सुखकर हैं। हम भक्त यार भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। मेरे रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। बिन जाने प्रात विवाद हुआ, प्रभु क्षमा करे अपराध हुआ। करुणानिधि कृपा निधान हो तुम, करुणानिधि कृपा निधान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे सीते सखी सदा जय हो, हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो। हे सीते शक्ति सदा जय हो, हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो। सर्वोपरि महान हो तुम, सर्वोपरि महान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। फिर ईश्वर, अब आप ही बताइए मैं इस बाण को कहाँ पे छोड़ूं? हे राम, हे रमापति, आप के मन के भाव को मैं समझता हूँ। अगर आपको मेरे अवगुणों को ही समाप्त करना है तो मेरे क्रोधाग्नि पर यह बाण छोड़िए, जिससे उसका समापन हो जाए। क्योंकि मेरे मन से चलने की जो गति है उसका नाश आप न करिए। मैं रात्रि को महेंद्र पर्वत पर ही विश्राम करता हूँ, इसलिए आप मेरे क्रोधाग्नि पर यह बाण। सच्चिदानंद प्रभु